दोस्तों क्या होगा अगर तुम दो खूबसूरत लड़कियों के साथ एक ही घर में रहो और उनके काम करने के बदले तुम्हें टच पॉइंट्स मिले जिससे तुम उन लड़कियों को टच कर सको तो तुम क्या करोगे। ऐसा ही कुछ होता है आज के इस एनिमे में, जहाँ कॉलेज के एक वर्जिन लड़के को दो लड़कियों के साथ रहने का मौका मिलता है तो वह उनके साथ क्या करता है आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम रियोता नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फ्लैट के सामने खड़ा होता है, और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो एक लड़की जिसका नाम कनाडे था वह दरवाजे के सामने अपनी सारी चीज़ें एक्सपोज करके सो रही थी, जिसे देखने के बाद उसका सारा होश उड़ जाता है। तभी मोमोका जो कनाडे की दोस्त और उसकी रूममेट होती है, जब वह यह देखती है तो वह समझती है कि यह एक ठरकी लड़का है। रियोता उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे जोर से हिट कर देती है। अब जब उनको पता चलता है कि यह उनके साथ रहने आया है तो वह उससे माफ़ी मांगती है और मोमोका बोलती है कि शायद उसने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया और कनाडे को इतना ओवर एक्सपोज करने के लिए मना करती है। तो कनाडे कहती है कि दरवाजे के सामने अच्छी हवा आ रही थी इसलिए वह सामने ही सो गई। अब रियोता के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि वह दो खूबसूरत लड़कियों के साथ रहने वाला है। अब वो दोनों अपना सारा काम उसी से करवाती हैं और एक के बाद एक लगातार काम देती रहती है। उसे आराम करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। अब सारा काम खत्म करने के बाद जब वह आराम करने जा रहा था तो वे उससे सोडा बनाने को कहती है, जिसे सुनने के बाद उसकी सटक जाती है और वह मन में बोलता है कि इन दोनों ने तो मुझे रामू काका बना रखा है, और बोलता है कि वह समझ गया यहाँ पर कोई भी लड़का इतने दिन तक क्यों नहीं रुक पाता। वह उनके लिए सोडा बना रहा था। तभी कनाडे बोलती है कि अभी खाना भी बनाना है। अब वह गुस्से में लाल हो जाता है और बोलता है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, तुम दोनों ने मिलकर मेरी लाइफ को कचरा बना दिया है। अब वह यहाँ से जाने लगता है तो वह उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम अच्छी सफाई कर लेते हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो वह बोलता है कि वह यहाँ पर लाइफ सुधारने आया था, ना कि फ्री में सर्वेंट बनने। तो कनाडे बोलती है कि तुम हमसे कुछ चाहते हो। तो वह बोलती है कि ठीक है, अब से तुम जो भी सारा टास्क या काम करोगे तो तुम्हें उसके बदले पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट के बदले तुम हमें टच कर सकते हो। लेकिन मोमोको मना करने लगती है। तब कनाडा कहती है कि फिक्र मत करो, यह एक वर्जिन लड़का है या कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो मान जाती है। इतना सुनते ही रियोती उनके सपने देखने लगता है और बोलता है कि अब तो मजे आने वाले हैं। अब जब वह साथ में कॉफी पी रहे थे तो वह सोचता है कि शुरुआत में तो गड़बड़ हो गई है। अब मोमोका स्कूल चली जाती है लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अभी भी रियोते से नाराज है। उधर रियोते परेशान था कि वह मोमोका को कैसे मनाएगा। तभी कनाडे उसे नाश्ता बनाने को कहती है तो वह कहता है कि वह अभी बिजी है और कहता है कि इन दोनों ने अभी तक मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाला। तभी कनाडे उसे अपनी बॉस दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम मसाज करोगे, तुम्हें पूरे 1 मिनट मिलेंगे। यह सुनते ही वह तुरंत मसाज करना शुरू कर देता है और जब वह मसाज कर रहा था तो वह बोलता है कि तुम्हारे कंधे बहुत सख्त है, जॉब काफी स्ट्रेस वाली है क्या। तो वह कहती है कि वह सब मुझे गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। तो वह भी मन में कहता है कि तुम भी मुझे गुलाम की तरह ही ट्रीट कर रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं जैसा चाहूँ वैसा तुम्हें टच कर सकता हूँ। और अपने हाथ उसके बॉल्स पर रख देता है। तो कनाडा कहती है कि इसका हाथ लगता है ज्यादा ही चल रहा है। तभी वह कहती है कि बस करो, तुम्हारा 1 मिनट खत्म हो गया है। लेकिन वह कहता है कि अब यह 1 मिनट में नहीं रुकने वाला है क्योंकि उसने अभी भी बहुत सारे टच पॉइंट बचा रखे हैं। लेकिन तभी मोमोका वहां पर आ जाती है जिससे फिर उसके सामने उसका पोपट बन जाता है। मोमोका कहती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो कनाडे बताती है कि बस यह मुझे मसाज दे रहा था। और जब वह दोनों वहां से जा रही थी तो कनाडे उसे किस करती है और वहां से चली जाती है। अब रियोता जब अपने कॉलेज का काम कर रहा था तभी कनाडे पूछती है कि क्या तुम अपने स्कूल का काम कर रहे हो। तो रियोता बताता है कि हाँ, वह अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है क्योंकि उसकी डेडलाइन अभी पास में आ गई थी। तो वह उसे गुड लक बोलकर सोने चली जाती है। रियोता उधर समझ नहीं पा रहा था कि उसने मुझे किस क्यों किया था, इसका क्या मतलब है। जब वह अपना काम खत्म करता है तो बोलता है कि चलो रूम की सफाई कर ली जाए। लेकिन वह देखता है कि ये क्या, रूम सारा तो साफ पड़ा है और आज कोई भी एक्स्ट्रा गंदगी नहीं है। तभी उसे मोमोका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वह वहां जाकर देखता है तो मोमोका कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी और वह बताती है कि यह मशीन मुझसे चल नहीं रही है क्योंकि यह बीप बीप कर रही है।
तभी रियोता उसे बताता है कि उसके हाथ में मेरी अंडरवेयर है, तो वह उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। बेचारा रियोता जब से आया है मार ही खा रहा है, तो रियोता उन कपड़ों को खुद साफ कर देता है। और जब वह आराम कर रहे थे तो रियोता पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारा काम करने का मूड कैसे बन गया। तो मोमोका उसे बताती है कि वह बस उसके पॉइंट कम करना चाहती थी और लेवल को इक्वल रखना चाहती थी, ताकि वह उसका फायदा ना उठा सके। लेकिन वह कहती है कि वह कपड़े धोने की मशीन भी नहीं चला सकती, और बोलती है कि वह बहुत थक चुकी है। तो रियोता कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ, जिससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। और वह मसाज करते हुए पूछता है कि तुम्हें सच में घर का काम करना नहीं आता है क्या। तो मोमोका उसे बताती है कि उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसे घर का कोई काम नहीं करने देते थे, सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते थे, जिससे वह ऊब चुकी थी। और इसीलिए उसने इतनी दूर कॉलेज में एडमिशन लिया, ताकि वह घर से दूर जा सके और अपने हिसाब से जी सके। तो मोमोका उससे पूछती है कि तुम इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो। तो वह बताता है कि उसके मम्मी पापा हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहते थे, जिससे वह अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता था, जिसकी वजह से उसने अपना पूरे घर का काम सीख लिया। तो मोमोका उससे पूछती है कि तुमने शेयर हाउस ही क्यों चूज किया। पहले तो रियोता मन में सोचता है कि वह एक अच्छी लड़की पटाकर उसके साथ टाइम बिताना चाहता है। तभी वह कहता है कि फ्लैट शेयरिंग सस्ता होता है, इसीलिए वह उसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन तभी मोमोका कहती है कि तुम्हारे 1 मिनट पूरे हो गए हैं, और वह वहां से जाने लगती है। तो रियोता उससे माफी मांगता है। उधर मोमोका भी उससे सारी चीजों के लिए माफी मांगना चाहती थी। अब वह अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि वह मोमोका को कैसे मनाएगा। तभी उसे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आती है, और जब वह जाकर देखता है तो वहां फर्श पर कराडे लेटी हुई थी। जब वह उसके पास जाता है, वह उसे चेक करता है, तो पता चलता है कि उसने दारू पी रखी है। तो वो बोलती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, क्या तुम मुझे मेरे रूम में छोड़ सकते हो। अब वह उसे ले जाकर उसके रूम में लिटा देता है, पर वह उसके रूम को देखता है जो बहुत गंदा होता है। वह कहता है कि यह गंदगी देखकर उसे साफ करने का मन कर रहा है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। और जब वह जाने लगता है तो कनाडे उसे रोककर बोलती है कि तुम्हारे पास कितने ज्यादा पॉइंट्स बचे हैं, क्या तुम उसका यूज नहीं करोगे। लेकिन रियोता कहता है कि वह पॉइंट उसके है, वह जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, उसकी जो मर्जी है वो करेगा। तो वो कहती है कि तुम्हारा ही घाटा है। लेकिन अंत में वह हार मान जाता है और उसकी मसाज करने लगता है। जब वह उसका मसाज कर रहा था तो उसकी बॉडी बहुत कड़क लग रही थी। वह पूछता है कि तुम ऐसा क्या काम करती हो कि तुम्हारी बॉडी अकड़ जाती है। तो वो कहती है कि समझ लो मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम करती हूँ। तो वह अपने मन में बोलता है कि कहीं ये ऐसा वैसा काम तो नहीं करती। अब कनाडा ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, तो वह सो जाती है। लेकिन वह कहती है कि तुम्हारे पास 2 मिनट है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो रियोते कहता है कि ठीक है, इसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। तो रियोते मन में कहता है कि यार अब तो मुझे पक्का घर से बाहर निकाल देगी। तो वह उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन कल रात उसने ज्यादा पी रखी थी, इसके बारे में उसे कुछ याद नहीं था। तो वह पूछती है कि कल क्या हुआ था, लेकिन वह बोलता है कि कुछ भी नहीं। मोमोका अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि कोई लड़का उसे परेशान करता है। तभी पीछे से रियोते जो कपड़ा सुखाने जा रहा था वह उसकी बात सुन लेता है। तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। तो वह उसे बता देती है। तो रियोते कहता है कि ठीक है, कल से मैं तुम्हें कॉलेज लेने आया करूंगा। अब वह जब कॉलेज में थी तो उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड आने वाला है कि नहीं। लेकिन वह कहती है कि तुम उसके साथ ही रहती हो, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो मोमोका कहती है कुछ भी नहीं हुआ। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। अब वह कॉलेज के गेट के सामने उसका इंतजार कर रहा था। तभी मोमोका की दोस्त आती है और उसे बताती है कि वह पहले से ही निकल चुकी है और वह अभी तक तुम्हें नहीं मिली। तो वह उसे खोजने के लिए निकल जाता है और वह वहां पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि वही लड़का मोमोका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा है। तो वह उसके पास जाता है और बोलता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे परेशान करना बंद करो। तो वह मोमोका को वहां से लेकर जाने लगता है। तभी उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी पीछे से पुलिस आती है और उसे बचा लेती है। अब रियोता अस्पताल में होता है तो वह कहता है कि तुम अब मुझ पर विश्वास कर सकती हो। तो मोमोका कहते हैं कि अगली बार तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और वह उसे किस कर लेता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि उसके जान पे एक थप्पड़ का निशान था और रास्ते में चलते चलते वह उससे माफी मांगता है। तो मोमोका हंसते हुए पूछती है कि आज रात को तुम खाने में क्या बना रहे हो। रियोता जब खाना बनाने के बाद उन
उन्हें बुलाता है, लेकिन कनाडे नहीं आती। तो वह उसे बुलाने के लिए जाता है, जहाँ कनाडे बताती है कि आज तुम मेरे साथ कैफे में मदद कर दो ना। तो वह कहता है कि ठीक है। जब वह उसके साथ कैफे में जाता है तो वह बताता है कि मुझे लगता था कि तुम ऐसा वैसा काम करती हो। तो वह कहती है कि तुम इतना भी गलत नहीं सोच रहे थे। तो रियोता और उसके बारे में जानने के लिए पूछता है, लेकिन वह उसे मना करके उसे कपड़े चेंज कराने के लिए ले जाती है। अब जब रियोता कपड़े चेंज करके कनाडे को बुलाता है तो वह देखता है कि कनाडे हाफ कपड़े में खड़ी है। भाई ये क्या, इसके साथ तो कांड पे कांड होते जा रहे हैं। तो कनाडे उसे डांट कर वहां से भगा देती है। अब रियोता पहली बार कैफे में इतना ज्यादा काम कर रहा था कि उसके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन ये क्या, वह देखता है कि कनाडे खाना बना सकती है, लेकिन वह फिर भी घर पे काम नहीं करती। तो वह कनाडे से कहता है, लेकिन तब कनाडे उसे बताती है कैफे में इतना काम करने के बाद उसे घर पर काम करने का मन नहीं करता। अब शाम को वह सारा काम खत्म करने के बाद साथ में ड्रिंक करते हैं। तो कनाडे बताती है कि यह उसके फ्रेंड की बार है, लेकिन उसका सपना है कि उसे भी अपना खुद का बार खोलना है। अब वह बहुत नशे में थी। तो रियोते मन में कहता है कि यह कितनी क्यूट लग रही है और बोलता है कि यह अपने गोल को लेकर कितनी एक्साइटेड है। तभी वह उसे पकड़ लेता है। तो कनाटे कहती है कि क्या आज हेल्प करने के बदले मैं तुम्हें 10 मिनट तक के लिए छूने दूं। तो वह कहता है बिल्कुल, और उसे किस करने लगता है। अब सुबह देखते हैं कि उसके गाल पर फिर से चाटे का निशान था, जिसका मतलब रात में उसे सुख के बदले दुख मिला था। तो वह कहता है कि कल उसने ज्यादा पी लिया था, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब वह देखता है कि कनाडी उससे नाराज है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। तो वह उससे रात के लिए माफी मांगने लगता है और उससे पूछता है कि कल मैंने क्या किया था। तो कनाडे कहती है कि तुम नशे के हालत में एक कस्टमर को गले लगाकर उसे किस करने वाले थे। तो वह कहता है लेकिन मैं तो तभी कनाडे सोने के लिए जाने लगती है। तो रियोतो कहता है कि अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन कनाडे वहां से चली जाती है। अब वह मोमोका के साथ बैठा था। तो मोमोका उससे पूछती है कि क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसे 2 मूवी की टिकट दी थी। तो वह कहता है यह कोई डेट तो नहीं है। तो वह कहता है ठीक है, हम थर्सडे को चलते हैं। अब वह सिनेमा हॉल के सामने खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी मोमोका वहां पर आ जाती है। तो वो कहता है कि आज तुम इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो वह उसे थैंक्स बोलती है और मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। वह हॉरर मूवी थी, जिसे देखकर मोमोका काफी डर रही थी, जिससे उसकी सारी बॉडी रियोता को टच हो रही थी। तो वो भी उसका पूरा आनंद उठाता है। और जब मूवी खत्म होती है तो वह बाहर आते हैं। तभी मोमोका गुस्से में कहती है तुम कितने बड़े लेवल के ठरकी हो, तुम्हें तो कोई भी चलेगी, बस तुम्हें मौका मिलना चाहिए। तभी रियोता देखता है कि पीछे से वही लड़का आ रहा है जो मोमोका को परेशान करता था। तो वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब सुबह जब वह सोकर उठता है तो वह देखता है कि वे दोनों कुछ प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन वह उसे नहीं बताती। अब जब शाम को वह घर आता है तो वह दोनों उसे बर्थडे विश करती हैं, क्योंकि आज रियोतो का जन्मदिन था। यह देखकर वह इमोशनल हो जाता है और उन्हें ये ट्रीट देने के लिए थैंक यू बोलता है। तो वे कहती हैं कि हम रूममेट्स हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और बोलती है कि आज तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन हाँ, जो मांगना लिमिट में मांगना, नहीं तो तुम जानते हो। अब वे जमकर पार्टी करते हैं। तो कनाडे पूछती है कि क्या तुमने अपना विश डिसाइड कर लिया। तो वह बोलता है कि अभी उसने डिसाइड नहीं किया है, और वे सभी टल्ली होकर सो जाते हैं। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि उसके साथ कनाडे सो रही है। उसे लगता है कि कल रात उसने कनाडे के साथ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो वह कहती है कि सॉरी, कल रात को उसने ज्यादा ही पी लिया था। तब मोमोका कनाडे से कहती है तुम और रियोता कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हो, और पूछती है कि तुम रियोता के बारे में क्या फील करती हो। तो कनाडे पूछती है कि तुम क्या फील करती हो। तो वो दोनों उससे पूछने लगती है कि तुमने हम दोनों में से किसको डिसाइड किया है। तो वह लड़ने लगती हैं और बोलती हैं कि रियोता ने मुझे चुना होगा। तो रियोता उन दोनों को शांत कराता है, लेकिन वह कहती है कि तुम्हें जल्दी से डिसाइड करना होगा, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है सोचने के लिए। अब रियोता तो फंस गया था, क्योंकि वह 1 मिनट में यह डिसाइड नहीं कर सकता था। तो वो कहता है कि आगे इस शेयर हाउस में उसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है, और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन खत्म हो जाता है।